हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में 60 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और हमारे साथ अभी जुड़े हैं एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। बहुत अच्छा कंटेंट हम डेली बेसिस पे आपके लिए लाते हैं एंड हमारा कंटेंट टॉप नॉच होता है। इसी के साथ साथ वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, जहां पर आप देखेंगे जो भी क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी होगी एंड आपको पता लग सकेगा कि डेली बेसिस में दुनिया में क्या हो रहा है। इवन आप इनको अपने पेरेंट्स के साथ, कजन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. पहला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक लेटर ऑफ इंटेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू कोलैबोरेट ऑन स्ट्रेंथनिंग सिस्टम्स एंड एंगेजिंग कम्युनिटीज फॉर अ सोशल चेंज। तो किसके द्वारा ये, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये LOI साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ? वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, राइट। इन्होंने ये अभी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे क्या होगा, जो रूरल एरियाज में जो पंचायती राज है, जो गवर्नेंस है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो बेटर हो सकेगी। वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकेंगे एंड जो डिसीजन मेकिंग होगी ना, उसमें ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा आपको। इवन जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं रूरल एरियाज में, उनकी डिलीवरी में यहाँ पे ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, किस इनिशिएटिव ने रिसेंटली वर्चुअली लॉन्च किया गया? कौन सा इनिशिएटिव रिसेंटली वर्चुअली लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा विद एन आउटले ऑफ 27 करोड़ रुपीज इन सूरत गुजरात टू फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? तो कौन सा था वो इनिशिएटिव? है जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर? सूरत गुजरात में इसको लॉन्च किया गया था। इस कितने लागत से? 27 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया था एंड यहाँ पे 24,800 से भी ज़्यादा आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की बात की गई अक्रॉस गुजरात, जहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिनकी मदद से हम देखेंगे कि वाटर को सस्टेनेबली यूज़ किया जाएगा। एंड हम जानते हैं हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो सिर्फ 4% ऑफ द वाटर है जो क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर है, जिससे हम देखते हैं कि जो इंडिया में वाटर का जो कमी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन आप देखेंगे दिल्ली के एरियाज़ में भी, आप देखेंगे बेंगलुरु के एरियाज़ में भी, करेक्ट, बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत देखने को मिलती है लोगों को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराया 2 दिन का फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, जो कि वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो ये थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, 2015 में इसको इनिशिएट किया गया था। इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलकर इसको स्टार्ट किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? गुरुग्राम, हरियाणा में। एंड यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, या फिर हम बोलें प्रोजेक्ट डायरेक्टर ISA के, वो हैं अजय माथुर। 101वीं कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने अभी ISA को ज्वाइन किया? वो है नेपाल, करेक्ट। और ये पहला इंटरनेशनल सोलर फिल्म फेस्टिवल था जो कि पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल था जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली ऑथराइज किया, या फिर विच कंट्री हैज़ बिन रिसेंटली ऑथराइज टू बिकम अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है, करेक्ट। यहीं पे अगर हम देखें ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो किसको अभी ज्वाइन किया गया, कौन सी कंट्री ने यहाँ पे ज्वाइन किया अभी रिसेंटली? तो वो है आपकी अल्जीरिया,
राइट। ये डिसीजन लिया गया ड्यूरिंग द 9th एनुअल मीटिंग ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि केप टाउन में हुआ इन साउथ अफ्रीका, एंड इसके दौरान इनको अल्जीरिया को यहाँ पे पार्ट बनाने की बात की गई। देन यहीं पे जो ये मीटिंग हुई थी 9th एनुअल मीटिंग ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल फ्यूचर। Next, who among the following is not featured on the Time 100 Most Influential People in Artificial Intelligence list? अगर इसमें से देखें, अक्षित बंसल यहाँ पे फीचर नहीं किए गए थे, बल्कि अगर हम देखें सुंदर पिचाई, अनिल कपूर, अश्विनी वैष्णव, सत्य नाडेला, ये सब यहाँ पे लिस्ट किए गए थे ऑन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 की लिस्ट में। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो पहले इंडियन बने टू बी प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो है राजा रणधीर सिंह। मार्क करके चलेंगे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे थे ऑफ OCA सिंस 2021 एंड अब इनको परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया है और ये पहले इंडियन बने हैं टू बी द प्रेसिडेंट। ये शूटर रह चुके हैं, राइट, इनका स्पोर्ट्स शूटर था। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1979 में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली या विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली सेट टू सेल 6.78% स्टेक इन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थ्रू ऑफर फॉर सेल बाय रेजिंग 4,700 करोड़ रुपीज। तो 6.78% रेज किया जाएगा यहाँ पे 4,700 करोड़ रुपीस की लागत में, एंड इसमें से हम देखेंगे 3.39% का जो स्टेक होगा ना, वो तो सेल किया जाएगा थ्रू इक्विटी और बाकी 3.39% एज अ सेल किया जाएगा एज अ ग्रीन शू ऑप्शन। तो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन एयर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो 7 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ये UN इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज को, राइट। एंड याद रखेंगे इसकी एक थीम है इन्वेस्ट इन #क्लीन एयर नाउ। पहली बार इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 2020 में, तो हम कह सकते हैं इसका 5th एडिशन हमने अभी ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराया खेल उत्सव 2024 को टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। यहाँ पर 4 मेजर स्पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे आप इवेंट भी देखने को मिलेंगे, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली बोल्ड आउट मंगोलिया फॉर मियर 10 रन्स एंड चेज डाउन द टारगेट इन ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स में? वो है सिंगापुर। डायरेक्ट है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक जिन्होंने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स को ज्वाइन किया? तो ये पहला मेजर इंडियन बैंक बन गया। पहले देख लेते हैं, ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये PCAF क्या है बेसिकली? देखो, हम जानते हैं इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोन्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अब जो वो कंपनी है जिनमें ये इन्वेस्टर्स लोन एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी बाय कर रहे हैं, तो वो कंपनी अपनी ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशंस हैं, वो कितनी उनकी एमिशंस हैं, इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक श्योर करती है कि ये जो डाटा है करेक्ट इन इन्वेस्टर्स तक पहुंच सके। अगर वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उनका ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी लोन देने से हिचकेंगे उनको आने वाले टाइम में, क्योंकि अब हम देख रहे हैं इन जो हमारी इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर रही है, करेक्ट। एंड अगर उनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन डाटा अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है, वो कम एमिशंस रिलीज कर रहे हैं, तो वहीं पर हम देखेंगे कि ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जिन्होंने PCAF को भी ज्वाइन किया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो सुब्राता मॉडल, राइट। ये भी नए MD एंड CEO बन गए हैं एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? HO सूरी को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ये है तुहीन कांता पांडे, करेक्ट। ये नए फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ये सक्सीड करेंगे TV सोमनाथन को। नेक्स्ट, इन सितंबर इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अग्नि 4 मिसाइल को फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर, ओडिशा। देखो, सबसे पहले तो याद रखो और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ मिसाइल है ये अग्नि 4? तो अग्नि 4 ये आपकी याद रखेंगे एक इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल रहेगी एंड अग्नि 4, राइट। तो ये 4th मिसाइल है ऑफ द अग्नि सीरीज। इसको DRDO के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया गया था एंड इन्हीं के द्वारा भी टेस्ट किया गया ITR चांदीपुर, ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट, किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने अभी लॉन्च किए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट नेम्ड द
INS मॉलपे एंड INS मुल्की। तो ऐसे 8 लॉन्च किए जाने हैं, जिसमें से 4th एंड 5th लॉन्च किया गया है। 4th है INS मॉलपे एंड 5th रहेगा INS मुल्की। ये क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। पूछा जा रहा है किस शिप बिल्डिंग कंपनी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया, तो यह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, किसने रिसेंटली अभी मेन सिंगल टाइटल जीता US ओपन का? तो मेंस कैटेगरी में होता है, वीमेंस कैटेगरी में होता है। मेंस कैटेगरी वाला जीता गया किनके द्वारा? जेनिक सिनर के द्वारा। ये इटली से बिलोंग करते हैं एंड ये मेंस कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। यहीं पे वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो आर्यना सेबलेंका, ये बिलोंग करती हैं बेलारूस से। इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में जीता एंड ये वीमेंस कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। नेक्स्ट, तो राइट ऑप्शन यहां पे आ जाता है, मेंस का पूछा गया है तो मेंस का राइट ऑप्शन है जेनिक सिनर। नेक्स्ट, CCI ने अप्रूव किया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रपोजल टू एक्वायर एडिशनल स्टेक किस कंपनी में? एथर कंपनी में। ये एथर एनर्जी क्या है? ये आपके 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है। नेक्स्ट, किस ट्राइब को अभी रिसेंटली हैबिटेट राइट्स मिले ताकि वो अपने एरिया में जहां पर वो रहते हैं, जिस फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकें। करेक्ट, क्योंकि वो उनकी एक सेक्रेट साइट है, रिलीजियस ग्राउंड्स है, वहां पे स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है विद इन देयर हैबिटेट। तो किस ट्राइब को ये अभी तो राइट मिला? तो ये है साउरू ट्राइब। राइट, ये कहां पर है? ओडिशा में है एंड ओडिशा की ये 5th ट्राइब है जिनको ये अभी हैबिटेट राइट्स मिले टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर नेचुरल एंटिटीज। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली शॉर्टलिस्टेड फॉर ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग 2024? तो किनको अभी शॉर्टलिस्ट किया गया इसके लिए? वो है अमिताभ घोष। एंड किस बुक के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया? स्मोक एंड एशेस के लिए। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये जो बुक है ना, स्मोक एंड एशेस, ये बेसिकली जो ओपियम ट्रेड था 18th सेंचुरी में और जो अब तक चला आ रहा है, उसके जो इम्पैक्ट्स हुए हैं उसके बारे में दर्शाती है। नेक्स्ट, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA जो भी अभी देखने को मिली हमें एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे, 20वां एडिशन था। इंडिया एंड USA के बीच में हुआ है इस एक्सरसाइज। कहाँ पर हुआ? ये हुई महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि कहाँ पर है? एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। 22 सितंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। यहीं पे अगर मैं बात करूँ 19वां एडिशन वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था अलास्का में, अलास्का USA में। नेक्स्ट, इन विच ईयर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना स्कीम को लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च की गई थी 2019 में। ये स्कीम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा एडमिनिस्टर की जा रही थी। करेक्ट, LIC के साथ इनका टाई अप था। इस स्कीम के अंडर क्या था कि 18 से 40 साल के जो फार्मर्स हैं उनकी पेंशन्स यहाँ पे लाने की ये स्कीम लाई गई थी कि उनको पेंशन मिल सके जब वो 60 साल के हो जाएं। इसके लिए उनको हर महीने 55 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच में, जैसे उनकी एज है उसके हिसाब से ये प्रीमियम बनता है और हर महीने उतनी पेंशन उनको उस फंड में डालना है। एंड उसके बाद जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो 60 साल के होते ही हर महीना उनको 3000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट, विच डिफेंस कंपनी हैज रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 26,000 करोड़ रुपीज विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 240 एरो इंजन्स फॉर सुकोई मार्क 1 फाइटर जेट करेक्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? तो सबसे पहले याद रखेंगे 26,000 रुपये का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। किस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन हुआ है 26,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 240 एरो इंजन्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। ये कहाँ पे बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे आपके कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ओडिशा में है। एंड ये जो इंजन्स बनाए जाएंगे ना, ये सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट्स में इनको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, विच डे इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो किस डे को डिक्लेयर किया गया है? 6 जुलाई को डिक्लेयर किया गया और उन्होंने बोला पहली बार हम इसको कब ऑब्जर्व करेंगे? इनॉग्रल एडिशन कब होगा इस डे का? 2025 में। तो 2025 में 6 जुलाई से हर 6 जुलाई को हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। एम क्या रहेगा इस डे का? जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि रूरल एरियाज में हम डेवलपमेंट को पहुंचा सकें, वहां पे लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अवेयर करा सकें। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द 101st कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? वो है नेपाल। और अगर मैं बात करूं पैराग्वे, ये 100 कंट्री बनी थी जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया था। स्पेन 99th कंट्री बनी थी टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च MTS रुपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी
प्रीपेड कार्ड। तो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो कौन है? तो वो याद रखेंगे, अमित शाह हैं, राइट। इनको रीइलेक्ट किया गया है, ये इनका सेकेंड टर्म रहेगा। एंड अभी याद रखेंगे, हमने 75 ईयर्स ऑफ हिंदी बीइंग ऑफिशियल लैंग्वेज जो इलेक्ट की गई थी 1949 में, करेक्ट, उसको यहाँ पे ऑनर करने के लिए इवेंट हमें अभी देखने को मिला, करेक्ट। एंड हिंदी ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है एंड इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है इन 1949। इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमंग द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया प्लान्स टू सेटअप इंडिया का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन को? तो ये है नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इससे क्या होगा? इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। डिफेंस सेक्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखेंगे तो इसकी मदद से जो हमारा इन्वायरमेंट, आपका जो क्लाइमेट डाटा है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करा सकेंगे फार्मर्स को फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, हिमालय दिवस या फिर हिमालय डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 सितंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, मार्क करके चलेंगे। फिर 29 मई को हम इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें 20 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मून डे। नेक्स्ट, मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, इन्होंने डाइवर्स्ट किया कितने % स्टेक इन मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फॉर 1218 करोड़ रुपीज थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन? तो उन्होंने 3.18% यहाँ पे डाइवर्स्ट किया। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू टुगेदर कितना रेस कर सकें थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इन 24-25? तो 10,000 करोड़ यहाँ पे रेस करने की इनके द्वारा बात की गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट? अभी अबू धाबी के क्राउन प्रेसिडेंट ने विजिट किया था टू इंडिया ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन इनके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज रिसेंटली होस्टेड द इवेंट टाइटल ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी? तो किस सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये होस्ट किया? तो सबसे पहले याद रखेंगे ग्रीनिंग स्टील क्या है कि हम ग्रीन स्टील को प्रोड्यूस करें, मतलब स्टील की प्रोडक्शन में जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, जो पावर यूज कर रहे हैं, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आए, वो ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए, राइट। इसके लिए मार्केट्स में इंसेंटिव्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे कि मार्केट्स में जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर वो ग्रीन स्टील बनाएंगे उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। वहीं पर अगर कोई इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ग्रीन स्टील को बाय कर रहा है, तो उनको भी यहाँ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे कि वो ग्रीन स्टील को ही परचेज करें, तो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। इससे क्या होगा? ग्रीन स्टील की डिमांड बढ़ेगी एंड इसी चक्कर में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी को यूज करेंगे, इससे पॉल्यूशन कम होगा। तो किस सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये ग्रीन इन स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी को अभी इवेंट को होस्ट किया? तो ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 टू रिस्ट्रक्चर द मर्जर कंट्रोल रिजीम विद इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। यहीं पे हम देखेंगे जो रेगुलेशंस आई हैं वो क्या है। बेसिकली सीसीआई ने बोला कि सीसीआई का अप्रूवल, या किस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला कंपनीज को सीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर 2000 करोड़ से ज़्यादा की डील हो रही है, मर्जर डील हो रही है, एक्विजिशन डील हो रही है, एंड अगर 450 करोड़ की डील हो रही है इसकी कम, या फिर 1250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है या इससे कम है, तो यहाँ पे सीसीआई का अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है इस केस में, लेकिन 2000 से ऊपर के केस में सीसीआई का अप्रूवल लेना जरूरी है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च पेयर इनिशिएटिव को? ये पेयर इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली मान लो एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज एंड फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो ये छोटे इंस्टीट्यूशंस के साथ यहाँ पे पार्टनर कर सकेंगे इस इनिशिएटिव के अंडर, ताकि वो मिलकर यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पेस में बढ़ावा आ सके, करेक्ट, उसको और बेटर कर सके। तो ये तो हो गया पेयर इनिशिएटिव। तो पहला था पेयर इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया, एंड इसी के साथ साथ एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था महा इनिशिएटिव। ये महा इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज, जैसे आपके एआई आजकल जो सेक्टर्स हैं, राइट, एआई, मशीन लर्निंग, डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो जो आजकल के बड़े सेक्टर्स हैं, जो डिमांडिंग सेक्टर्स हैं, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, ये महा इनिशिएटिव था। तो ये दोनों इनिशिएटिव लॉन्च किसके द्वारा किए गए थे? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, और इसकी अभी पहली मीटिंग चेयर की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एट हिज रेजिडेंस।
नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ वेयर द इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट रिसेंटली रीच टू पार्टिसिपेट द 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ककाडू। तो इंडिया का P-8I एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सरसाइज हुई थी, जहां पर ये थी एक्सरसाइज ककाडू, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फॉर मोर देन 32 नेशंस, एंड इसमें इंडिया के P-8I एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया ऑफ द इंडियन नेवी। नेक्स्ट, हु विल लाइकली टू बिकम द वर्ल्ड का पहला ट्रिलियनर 2027 तक। देखो, एक होता है मिलियन, मिलियन के बाद अगर 100,000 मिलियन हो जाए तो वो हो जाता है 1 बिलियन, और अगर 1000 बिलियन हो जाए तो वो हो जाता है 1 ट्रिलियन। तो वर्ल्ड का पहले ट्रिलियनर कौन बनने वाले हैं, वो हैं एलॉन मस्क, और एक्सपेक्टेड है कि ये 2027 तक वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे। ये अपनी नेटवर्थ को 116% से सालाना ग्रो कर रहे हैं, मतलब 116% या 110% बोले, 110% से अपनी एनुअल नेटवर्थ को हर साल बढ़ाते हैं। तो ये है एलॉन मस्क, करेक्ट। ये तो है पहले। दूसरे पोजीशन पे आ जाते हैं इंडिया के गौतम अडानी। ये भी एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक ये भी वर्ल्ड के सेकंड ट्रिलियनर बन जाएंगे। ये अपनी नेटवर्थ को 126% से सालाना ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट, हु इज सेट टू बी रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH फॉर अ सेकेंड टर्म। कौन है वो है, कौन बनने वाले हैं, मोहम्मद तैयब इकरम, राइट। ये अपॉइंट किए जाएंगे एज द, उनको रिलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH सेकेंड टर्म के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन अमंग द 6 सीनियर एडवोकेट्स जिनको अभी अपॉइंट किया गया ECC के द्वारा टू सर्व एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से अगर हम देखें, तुषार मेहता वो नहीं है, बाकी 4 हैं जिनको अपॉइंट किया गया अभी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उन इंग्लैंड के क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये है मोइन अली। ये किसके लिए खेलते थे, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली अभी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ इट्स स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिट। ये हेल्प करेगा टू रियलाइज द विजन ऑफ विकसित और डेवलप फॉर स्टेट बाय 2047। तो देखो, गुजरात का है ये GRIT, जो कि है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। गुजरात स्टेट को डेवलप स्टेट बनाने की यहाँ पे बात की गई है, एंड 2047 तक गुजरात को डेवलप स्टेट बनाने की बात की जाएगी ग्रिट के अंडर, करेक्ट। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। इवन अगर आप देखेंगे, गुजरात को हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM टू डिजाइन एडवांस प्रोसेसर्स, जिसका फोकस इनोवेशन, फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस पे रहेगा, करेक्ट। तो किस कंपनी ने अनाउंस किया कोलैबोरेशन IBM के साथ, क्या नाम है उस कंपनी का, वो है L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, किस कंपनी या विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अप्रूवल्स ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 11 सितंबर। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है। C कह रहा है द प्रपोजल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपका FY26 से लेके FY30 तक है, विद एन आउटले ऑफ 70,125 करोड़ रुपीज। इसको अप्रूव किया गया है। तो नहीं, ये FY26 से नहीं बल्कि FY25 से FY29 तक इसको लाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपके ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं। नेक्स्ट है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, राइट। इनके द्वारा इसका पहला फाउंडेशन डे इवेंट था, विज्ञान भवन में था, राइट। 4 की इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। पूछा जा रहा है कि ये I4C किसके अंडर आती है, तो ये I4C आती है, देखो सब इसको ऐसे याद रखेंगे, अमित शाह, राइट, ये भी यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, एंड इनके द्वारा ये 4 की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। एंड अमित शाह क्या है, ये हमारे होम मिनिस्टर है, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा करेक्ट इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, या ये I4C इसके अंडर आती है, करेक्ट। 4 इनिशिएटिव्स कौन से हैं, वो है समन्वय प्लेटफॉर्म, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, साइबर कमांडोज प्रोग्राम एंड सस्पेक्ट रजिस्ट्री। ये 4 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं ताकि साइबर क्राइम को इंडिया में रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 key initiatives launched as a part of 100-day achievements of Ministry of Parliamentary Affairs in New Delhi। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया आपसे, तो वो है एग्रीकल्चर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल्स। बाकी सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए गए थे अंडर दिस इनिशिएटिव। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच स्टेट इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कहाँ बनाने की बात की गई, ओडिशा में इसको सेटअप करने की बात की गई है। इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 620 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। एंड RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, ये इसको सेटअप करेगी।
नेक्स्ट, उस अवार्ड का नाम बताओ जो कि प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा टू 50 नर्सेज एंड मिडवाइफ्स एट एन इवेंट जो राष्ट्रपति भवन में हुआ। तो नर्सेज को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? नाइटिंगेल, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, राइट। ये एक ब्रिटिश नर्स थी, करेक्ट। इन्होंने जो सोशल वर्क करा है उसको ऑनर करने के लिए इनके बर्थ एनिवर्सरी पर ये अवार्ड दिया जाता है। एंड अभी 15 नर्सेज को यहाँ पे सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। नेक्स्ट, नेम द मिसाइल, उस मिसाइल का नाम बताओ जो इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट की गई फ्रॉम लॉन्च पैड ऑफ इंटीग्रेटेड टेस्ट इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। उस मिसाइल का क्या नाम रहेगा? वो है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट, इंडिया ने अभी कितने मेडल जीते पेरिस 2024 के पैरालंपिक गेम्स में? एंड इंडिया की मेडल टैली में रैंक रही 18। तो इंडिया ने 29 मेडल जीते। एंड इंडिया की अगर हम मेडल टैली की बात करें तो इंडिया 18th पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री आता है? वो है चाइना। नेक्स्ट, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इन्होंने इंक्लूड करा योगासना इवेंट को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इन 2026 के एशियन गेम्स में, जो कहां पर होगा? ये नगोया जापान में होगा, राइट, 2026 में होगा। एंड यहां पर कौन सा स्पोर्ट ऐड करा गया एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट? वो है योगासना। अगर मैं इंटरनेशनल योगा डे की बात करूं, कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे? तो 21 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट, किस हाउसिंग कंपनी का अभी आईपीओ लॉन्च हुआ था? वो था आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। 116% के प्रीमियम पे ये लॉन्च हुआ है, यहाँ पर लिस्ट हुआ। एंड पिछले 2 दिन से ये 10% का अपर सर्किट भी लगा रहा है। नेक्स्ट, किस सिटी ने होस्ट किया सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन सितंबर 2024 में? तो ये इंडिया में ही न्यू दिल्ली में ही होस्ट किया गया। एंड ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एंड इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ावा दे सकें, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, इन विच ईयर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया था? 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। और इस साल 2024 में हमने इसका 4th एडिशन अभी ऑब्जर्व किया, 4th एनिवर्सरी, करेक्ट। इसके दौरान हमने कई सारे इनिशिएटिव्स देखे, करेक्ट। इवन इसका जो एम था वो था कि जो फिशरी सेक्टर है ना उसको हम ग्रो कर सके, हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है हम उसको कैसे बढ़ावा दे सके, ठीक। नेक्स्ट, इन सितंबर सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई सिविल एविएशन पर। ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हमें देखने को मिली थी न्यू दिल्ली में ही। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे इसके दौरान एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली डिक्लेरेशन। ये दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? बेसिकली एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं वो अपने सिविल एविएशन सेक्टर को ग्रो करेंगी, करेक्ट। एंड उस सिविल एविएशन सेक्टर को सस्टेनेबली ग्रो किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो किया जाएगा। तो आई रिपीट, ये दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे अपने सिविल एविएशन सेक्टर को सस्टेनेबली ग्रो करेंगे यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी। एंड कहाँ की कंट्रीज? एशिया पैसिफिक रीजन की। तो ये था आपका दिल्ली डिक्लेरेशन। एंड ये सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ सिविल एविएशन के दौरान इसको साइन किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन जो कि अभी लॉन्च किया गया, ICAR CIFA ICAR का आम है, CIFA है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर। इन्हीं के द्वारा इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। यह है रंगीन मछली। ये एप्लीकेशन आपका बेसिकली जो फिश है उनकी ब्रीडिंग, राइट, उनको कैसे ग्रो करें, उनको कैसे उनकी केयर की जाए, करेक्ट। एंड इवन आपके जो नियर बाय एरियाज में जो एक्वेरियम शॉप्स हैं, राइट, जहाँ पर आप फिशेस को बाय कर सकते हैं, एक्वेरियम्स को बाय कर सकते हैं, करेक्ट, उनको बुलाकर अपने एक्वेरियम्स को क्लीन करा सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ों के लिए ये लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, जो आसपास के वेंडर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं एक्वेरियम के, उनको भी ग्रोथ मिलेगी। एज वेल एज इस एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये ब्रीडिंग से रिलेटेड, केयर से रिलेटेड, ग्रो से रिलेटेड, ये मल्टीलिंगुअल होगी, मतलब 8 इंडियन लैंग्वेजेस में इसको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि कंडक्ट कराई गई बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स इन ओमान। तो ये 7th एडिशन था ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में जैगुआर, MiG-29 इन सब का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। और कहाँ पर हुई थी ये एक्सरसाइज? ओमान में हुई थी। एंड इसी के साथ साथ इंडियन आर्मी अभी एक और एक्सरसाइज ओमान में कंडक्ट कर रही थी, मतलब उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही थी, वो है अल नजा। ये अल नजा याद रखेंगे 5th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज है जो कि ओमान में ही हो रहा था। तो इंडियन आर्मी अल नजा एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही थी एंड इंडियन एयरफोर्स आपकी ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही थी। कहाँ पर? ओमान में। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया दैट स्मॉल सेविंग प्लान्स इनके ग्रो कर गए 13.8% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। 18.1 लाख करोड़ का यहाँ पे हमें टारगेट अचीव किया हमने इन्वेस्टमेंट का।
नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके जो है डीएमआई फाइनेंस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो क्या नाम रहेगा उसका, कौन सा बैंक है, वो है आरबीएल बैंक। इन्होंने डीएमआई फाइनेंस के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करा इस क्रेडिट कार्ड के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक हुई। ये प्राइवेट स्पेस वॉक 1 घंटा 46 मिनट लंबी थी। अर्थ के 740 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में ये कैरी आउट की गई थी। स्पेस एक्स का ये मिशन था। उस स्पेस एक्स के मिशन का नाम था पोलैरिस डॉन। इसमें 4 क्रू मेंबर्स थे, करेक्ट, और उनमें से ये लेड किया गया था बाय अमेरिकन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर जेरेड आइसेकमैन। ये फिर अर्थ पर आए और ये पहला प्राइवेट स्पेस वॉक था, ये जरूर याद रखेंगे, करेक्ट। इसमें ड्रैगन कैप्सूल को यूज किया गया था। इसमें रॉकेट जो लॉन्च किया गया था लॉन्च करने के लिए ड्रैगन कैप्सूल को, वो था फैल्कन 9 रॉकेट ऑफ स्पेसएक्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस स्पेसएक्स के मिशन का नाम बताओ, वो था पोलैरिस डॉन। एंड कितने क्रू मेंबर्स थे यहाँ पे, 4 क्रू मेंबर्स थे। कितनी लंबी है स्पेस वॉक्स थी, 1 घंटा 40 मिनट की। एंड 740 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ ये आपकी स्पेस वॉक थी। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, एज इट इज वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो 14 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 12 सितंबर को अडॉप्ट किया था कि हिंदी एक हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मार्क करके चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। कब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, तो 15 सितंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। इसकी एक थीम याद रखेंगे, एंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट ऑल लेवल्स। फिर 18 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे। यहीं पे हम ऑब्जर्व करते हैं यूएन वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 25 जुलाई को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो बायलैटरल कॉपरेशन है एंड एक्सपर्टीज है उसको एक्सचेंज किया जा सके इन द पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, नॉलेज शेयरिंग के लिए, एक्सपर्ट शेयरिंग के लिए, राइट। ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ये एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया गीगा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल शूट है डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर गिग वर्कर्स एंड फ्रीलांसर्स। तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया है ये गीगा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेबिट कार्ड रहेगा। ये लॉन्च किया गया है आपका बैंक, कौन सा बैंक, एचडीएफसी बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सीडीएसएल। सीडीएसएल के एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है नेहल वोरा। ये रीअपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, राजेंद्र सिंह भट्टी। ये किनको सक्सीड करेंगे, अनीश दयाल सिंह को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, किस एयरलाइन ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया एफडीआई फ्रॉम द, किसको अप्रूवल मिला ऑफ एफडीआई फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मर्जर ऑफ विस्तारा एंड एयर इंडिया लिमिटेड के, तो वो है सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड। यहीं पे याद रखेंगे जो विस्तारा है इनका जो कोड होता था पहले फ्लाइट कोड, वो यूके से चेंज होकर अब एआई हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, उसका नाम है समुद्र प्रताप। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाई गई है ये, एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पे जो इवेंट हुआ था उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया। तो ये पहली है, इसका काम रहेगा जो ऑयल स्पिल्स है ना उसको हैंडल करना। फिर दूसरी आ जाती है जीएसएल यार्ड 1267। इसका काम क्या रहेगा, जो मैरीटाइम पॉल्यूशन है, मैरीटाइम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है उसको हैंडल करना, उस पॉल्यूशन को साफ करने का इसका काम रहेगा। तो ये 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स डेवलप की गई है। नेक्स्ट, इंडिया ने लॉन्च किया पहला सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स इन तवांग एंड दिबांग वैली। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो उनकी सर्वे के लिए उनका सर्वे कराएगा जो हाई रिस्क सर्वे था ग्लेशियर लेक्स का इन दोनों एरिया में, किसके द्वारा, कहाँ पे, इंडिया के द्वारा किया गया सर्वे, एंड कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, नेम द इंडियन एथलीट जिनको अभी सम्मानित किया गया आईएनएस सतावाहना पे, जो कि इंडिया का नेवी सबमरीन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है। तो वो रहेंगी ज्योति याराजी। ज्योति याराजी हर्डल इवेंट से बिलोंग करती हैं, एंड ये वो पहली वीमेन बनी थी जिन्होंने 100 मीटर हर्डल इवेंट में पार्टिसिपेट किया, एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया एट आईएनएस सतावाहना। एंड ये किस कमांड के अंदर आता है, ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर आता है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडिया। तो किन्होंने ये एमओयू साइन किया है,
किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है नेशनल टेस्ट हाउस ने। नेक्स्ट, नेम द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई, मेडिटेरियन सी में हुई। एक्सरसाइज का नाम रहेगा वरुणा। 22वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। नहीं, कौन सा एडिशन रहेगा ये है 22वां एडिशन। करेक्ट, 2 से लेकर 4 सितंबर के बीच में हुआ। यहाँ पर INS ताबर एंड INS विक्रांत का हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर मैं 21वां एडिशन बात करूँ तो ये 2023 में हुआ था। नेक्स्ट, किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद रुपे एंड येस बैंक के साथ मिलके? तो ये है पॉपटेक ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड। राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडिया का जो GDP है वॉज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड हाउ मच 7% इन द फाइनेंशियल ईयर 25, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में ही हमने 6.7% ग्रोथ रजिस्टर करी जो कि लेस देन एक्सपेक्टेड थी। नेक्स्ट, नेम द एरोस्पेस कंपनी दैट रिसेंटली अचीव्ड द सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडिया का पहला इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट FWD-200B। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट रहेगा। इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी इससे, एंड इवन हमारी जो फायर पावर है उसमें हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है जिन्होंने टेस्ट किया इसको एंड लॉन्च किया FWD-200B को। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द नेशनल चेस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन गुरुग्राम, हरियाणा। ये 61st एडिशन था नेशनल चेस चैंपियनशिप का। किनके द्वारा जीता गया इसको? कौन है वो व्यक्ति? वो है कार्तिक वेंकटरमन। सेकंड पोजीशन पे कौन आते हैं? वो हैं ग्रैंड मास्टर गांगुली सूर्य शेखर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया वल्चर काउंट 2024 जिसका एम रहेगा मॉनिटर एंड कंजर्व करना इंडिया के वल्चर पॉपुलेशन को? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है वल्चर काउंट 2024 को? तो ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट, एंड 7 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक ये लॉन्च किया गया है एंड इट कोइंसाइड्स विद इंडिया इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे जो कि 7 सितंबर को हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली एक्सटेंड किया था डेडलाइन फॉर द नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 टू 30 सितंबर 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने इनॉग्रेट किया 27th एडिशन ऑफ द डैश एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में। तो 27th एडिशन ऑफ क्या यहाँ पे लॉन्च किया गया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस बेसिकली यहाँ पे जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो बेटर लोगों तक पहुँचाई जा सके। राइट, उसके लिए ये 27वां एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस यहाँ पे लॉन्च किया गया जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुंबई महाराष्ट्र में। इसी की थीम याद रखेंगे, ये थीम पे बेस्ड था विकसित भारत सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था DARPG अलॉन्ग विद MEITY अलॉन्ग विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी सैंक्शन किया है एक कौन सा एडिशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? कौन से नंबर का? तो ये 23वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है। 3 साल के लिए इसको कमीशन किया गया है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। जो पहला लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आया था वो कब आया था? 1955 में आया था। अगर मैं बात करूँ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसको इनके चेयरपर्सन कौन थे? वो थे जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी। राइट, और इस बार 23वां लॉ कमीशन इंडिया में आया है 3 साल के लिए। नेक्स्ट, टू होम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेलीगेटेड द पावर्स टू कॉन्स्टिट्यूट एंड अपॉइंट मेंबर्स किसी भी अथॉरिटी के, बोर्ड के, कमीशन के, स्टैट्यूटरी बॉडी के एक्टेड एनी लॉ एनेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी न्यू दिल्ली। देखो यूनियन टेरिटरी है न्यू दिल्ली, तो अभी प्रेसिडेंट ने किनको पावर दी? वो थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी कि वो किसी भी बोर्ड, कमेटी, स्टैट्यूटरी बॉडी में कोई भी अपने मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड? ये डिज़ाइन की गई है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए, एज वेल एज जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पर लोग हैं, उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स के लिए कि वो यहाँ पे पॉलिसी बेचकर अपना अर्निंग कर सकें। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस फिक्स डिपॉजिट स्कीम का नाम बताओ लॉन्च बाय बैंक ऑफ इंडिया विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ अप टू 7.5%। तो उसका नाम रहेगा स्टार धन वृद्धि। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एक MOU इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड की लेबोरेटरी के साथ, जो है लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन, वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, ताकि इनोवेशन को ड्राइव किया जा सके, रिसर्च सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया। सिंपल टर्म्स में बोले तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इन्होंने IIM कोझिकोड की लेबोरेटरी के साथ यहाँ पे टाइप करा ताकि जो फिनटेक सेक्टर है इंडिया में उसको ग्रो किया जा सके, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके, नई सर्विसेज, नई यूज केसेज इनके लिए लाए जा सके। नेक्स्ट,
किस डे को इज एनुअली ऑब्जर्व्ड एज नेशनल टीचर्स डे? तो 5 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज नेशनल टीचर्स डे एंड ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है। यह इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकेंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। Which of the following is not among the winners of 66th edition of the Raymond Magsaysay Award? Raymond Magsaysay Award की बात करें तो एशिया का ये हाईएस्ट अवार्ड है, राइट। इसी को हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। एंड अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो रवि कन्नन वो हैं जिनको सम्मानित नहीं किया, बाकी सभी को यहाँ पे 66th एडिशन ऑफ रेमंड मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर हिज सपोर्ट टू द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? तो इनैमुअल मैक्रोन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है ओलंपिक ऑर्डर के साथ इन गोल्ड, ताकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पेरिस ओलंपिक गेम्स को स्मूथली कराने में एंड उसकी वर्किंग में, इसलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? तो किनको अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? कौन है वो हैं वो हैं तेजेंद्र सिंह। तेजेंद्र सिंह किनको सक्सीड करेंगे? तेजेंद्र सिंह सक्सीड करेंगे आशुतोष दीक्षित को। तेजेंद्र सिंह की बात करें तो इनको वायु सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है 2007 में, अति वशिष्ठ सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है 2022 में। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली साइन एन MOU विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ तमिलनाडु ताकि टू प्रोवाइड रजिस्टर्ड पोस्टल सर्विसेज? तो किन्होंने? वो है एक्सिस बैंक ने HDFC बैंक ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ यहाँ पे अभी टाई अप करा, एक MOU साइन किया। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज किया बायो E3 पॉलिसी 2024 को? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया गया ये बायो E3 पॉलिसी 2024। एंड यहाँ पे टारगेट है कि हमने देखा 2014 में $10 बिलियन का यहाँ पे बायो सेक्टर था इंडिया का, जो बढ़कर 2024 में $130 बिलियन हो गया, और वही बढ़ के 2030 में हमने देखा कि ये टारगेट है कि $300 बिलियन का टारगेट ये अचीव कर लेंगे हम 2030 तक इंडिया का बायो सेक्टर। नेक्स्ट है विद विच कंट्री डिड इंडिया, इन्होंने एक वर्किंग प्लान साइन किया ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर 2025-26? तो रशिया के साथ मिलकर ये साइन किया गया। एंड बात करें तो इंडिया अभी होस्ट करेगा 3rd एडिशन ऑफ इंडो रशिया जॉइंट कमीशन ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी 2026 में। किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अडॉप्ट किया एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट ऑन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इट्स क्लाइमेट एजेंडा इन मॉडर्न कंडीशंस फोरम, जो कि रशिया में हुई 29 और 30 अगस्त को ही 2024 में? तो ब्रिक्स ब्लॉक के द्वारा अडॉप्ट किया गया ये फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इशू की 6 नई रेगुलेशंस दैट आर रिलेटेड टू द इन्वेस्टर्स इन PPF, सुकन्या समृद्धि योजना एंड अदर स्मॉल सेविंग अकाउंट? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये नई 6 रेगुलेशंस को यहाँ पे रिलीज किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट विद सफल हेलीकॉप्टर्स राइट टू डिप्लॉय एंड सप्लाई हेलीकॉप्टर इंजन, जिसका नाम रहेगा अरावली। ये अरावली हेलीकॉप्टर्स आपके यूज़ किए जाएंगे IMRH, जो कि है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एंड डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही बनाए गए हैं। एंड इन्हीं के साथ ये एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 7वां फाउंडेशन डे ऑन 2 सितंबर 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट रिसेंटली साइन अ चार्टर एंड एन MOU फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटरीट, जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुआ? तो इनमें से किन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? शीशेल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी चारों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या होता है कि यहाँ पर हम जो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, राइट, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ है, काउंटर टेररिज्म है, लॉ इन्फोर्समेंट है, पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पे काम करने की बात की गई, और जो भी चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने का इसके अंदर काम किया गया। नेक्स्ट, Dash has recently signed an MOU with International Financial Service Centers Authority to promote GIFT IFSC as a global finance hub. तो FPSB क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, राइट। इन्होंने MOU साइन किया IFSCA के साथ, ताकि IFSC जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को गुजरात में गांधीनगर में जिफ्ट सिटी में उसको प्रमोट किया जा सके एज अ ग्लोबल फाइनेंस हब। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली बैंक्स के साथ पार्टनर किया टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रोसेसिंग एंड एनहांस ग्लोबल कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल मर्चेंट्स एंड इंडियन कस्टमर्स इन इंडिया? तो वो रहेगा येस बैंक। नेक्स्ट है NPCI, इन्होंने इशू की गाइडलाइंस दैट मैंडेट द एक्वायरिंग बैंक्स टू वेरीफाई मर्चेंट डिटेल्स फॉर भीम आधार पे।
ठीक। नेक्स्ट, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन रुचिरा कंबोज, इन्होंने प्रेजेंट किया वॉलंटरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ $500,000 टू यूएन ट्रस्ट फंड। किस लिए? काउंटर टेररिज्म के लिए, राइट। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया के द्वारा ये फंड यहाँ पे अलोकेट दिया गया, जो कि है $500,000। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली signed a memorandum of understanding with Northern Arc Capital to explore pioneering innovative solutions and set new benchmarks within the financial industry। तो किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक MOU? तो वो रहेगा आपका साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट आते हैं, इनमें RBI ने लिफ्ट किया रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच बैंक मोबाइल ऐप, एंड मोबाइल ऐप का नाम क्या है और बैंक पे टू ऑनबोर्ड द न्यू कस्टमर्स। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल ऐप पर, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर यहाँ पे पहले रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का नाम है एंड इनकी ऐप रहेगी BOB वर्ल्ड ऐप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव द SEBI अप्रूवल टू फंक्शन एज एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग प्रोवाइडर। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे अप्रूवल मिला इसके लिए? वो रहेगा केयर ESG रेटिंग्स लिमिटेड। नेक्स्ट, which of the following Indian Defence Forces has recently signed an MOU with Bank of India for BOI Rakshak package? ये रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड ICG। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग सपोर्टेड द सोशल सेक्टर स्टार्टअप विद ग्रांट्स वर्थ 19.6 करोड़ इन FY24? वो है HDFC बैंक। नेक्स्ट, इन 2024 में बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड लॉन्च्ड बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि इंडिया का पहला डैश है विद द डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटजी। जो कि इंडिया का पहला क्या है? ये आपका इंडिया का पहला मल्टी एसेट फंड रहेगा। नेक्स्ट, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज रिसेंटली मैंडेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट सीरीज XIXC सर्टिफिकेशन फॉर एटलीस्ट वन की पर्सनल ऑफ एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट टीम। ये रहेगा आपका SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया पिक्सल को, जो कि इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है, जो कि पावर किया जाता है बाय नेटवर्क, राइट। तो विच बैंक इन्होंने लॉन्च किया पिक्सल, जो कि इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है पावर्ड बाय वीजा नेटवर्क। तो ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी विच प्रोवाइड्स क्रिटिकल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑपरेटर्स। वो है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने रिसेंटली रिसीव किया बजटरी सपोर्ट ऑफ $50 million फ्रॉम इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ रोल ओवर ऑफ द T-bill फॉर अनदर ईयर? वो रहेगा मालदीव्स। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद रिन्यू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ $1 billion ओवर द नेक्स्ट 3 years फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स? वो है सोसाइटी जनरली। नेक्स्ट, नेम इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो क्या नाम रहेगा? बीमा सेंट्रल। नेक्स्ट, इनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने अप्रूव किया $148.5 million का लोन किस स्टेट के लिए? टू एनहेंस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहाँ पर। तो सिक्किम स्टेट के लिए अमाउंट यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया एसेट प्रोटेक्शन फर्म ऑरम के साथ टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर देयर कस्टमर्स फॉर देयर वैल्यूएबल्स इन वॉल्ट्स? तो वो रहेगा टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली ग्रांट किया LIC फॉर एन एडिशनल 3 years टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स? तो SEBI के द्वारा यहाँ पर इनको 3 साल का एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट, किस इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया श्रीलंका के लंका पे के साथ ताकि UPI ट्रांजैक्शन फैसिलिटी लाई जा सके इंडियन ट्रैवलर्स के लिए इन श्रीलंका? तो यह है फोन पे के साथ इन्होंने पार्टनर किया। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली सिक्योर्ड $500 million फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू सपोर्ट अंडरसर्व्ड वीमेन बोरोवर्स? तो वो रहेगा HDFC बैंक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग द ऑटोमेटिव एंड अलाइड बिजनेस एक्टिविटीज स्कीम? तो SBI म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, येस बैंक जो कि है यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक, इन्होंने लॉन्च किया येस ग्रैंड्योर, जो एक बैंकिंग प्रोग्राम है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट एंड डेबिट कार्ड। एंड यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एवरेज मंथली बैलेंस 5 लाख या फिर नेट रिलेशनशिप वैल्यू NRV वैल्यू 20 लाख रुपए, उनको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा।
नेक्स्ट, सेबी ने अमेंड किया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 विद सेबी एलओडीआर अमेंड 2024 फॉर रिवाइजिंग द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट ऑफ लिस्टेड कंपनीज द मार्केट कैप। राइट, पहले क्या होता है, इंडिविजुअल डे पे कैलकुलेट की जाती थी, अब मार्केट कैप कैलकुलेट की जाएगी एवरेज मार्केट कैप के हिसाब से। राइट, मंथली एवरेज मंथली मार्केट कैप के हिसाब से। नेक्स्ट, which bank has recently emerged as the top performer among the public sector bank in terms of business growth during the financial year 24? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया एंड एमर्ज करके आया ये टॉप परफॉर्मर अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। नेक्स्ट, नेम द ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म दैट हैज रिसेंटली क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ इन एमएसएमई इनवॉइस फाइनेंसिंग। वो है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। Next, in May, HDFC Bank sold their entire how much % stake in Protein eGov Technologies for 150 crore rupees through an open market transaction. तो यहाँ पे HDFC Bank ने सेल किया अपना एंटायर कितना % स्टेक, अपना एंटायर 3.2% स्टेक इन Protein eGov Technologies. नेक्स्ट, RBI's recently published स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, जहाँ पर NRI डिपॉजिट इनफ्लोज जो है वो सर्च कर गए टू 63.5%, जो कि इक्वल है कितने अमाउंट के, $14.7 बिलियन का इनफ्लो देखने को मिला, जो कि हाईएस्ट था इन द लास्ट 8 ईयर्स इन FY24। किस बैंक या इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली अग्री किया टू रिप्लेनिशमेंट ऑफ $5 बिलियन फॉर द एशियन डेवलपमेंट फंड 14 एंड टेक्निकल असिस्टेंस स्पेशल फंड 8? तो ADF 14 एंड टेक्निकल असिस्टेंस स्पेशल फंड 8, इन दोनों को यहाँ पे रिप्लेनिश करने की बात की गई एंड $5 बिलियन से ये रिप्लेनिश किए जाएंगे एंड आने वाले टाइम में 2025 से लेकर 2028 तक जो यूएन के ऑपरेशंस होंगे उनको फंड करने का ये काम करेगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी परमिटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू इशू व्हाट विद इंडियन सिक्योरिटीज इन जिफ्ट IFSC। तो यहाँ पे ये इशू करेंगे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को। इवन यहीं पे याद रखेंगे जिफ्ट सिटी में USD या फिर हम बोलें डॉलर में फिक्स डिपॉजिट करने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड की किस बैंक ने, और वो पहला बैंक बना जो यहाँ पे जिफ्ट सिटी में सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, which organization has recently received NOC from Reserve Bank of India to establish a wholly owned subsidiary in IFSC GIFT City? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिसीव किया NOC फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है REC लिमिटेड। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली साइन किया एक मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट विद सिटी ग्रुप टू एनहेंस द सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज अक्रॉस एशिया पैसिफिक? वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, इंडिया एंड घाना इन्होंने रिसेंटली अग्री किया टू ऑपरेशनलाइज UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 महीने के अंदर एट द सेशन ऑफ द इंडिया घाना जॉइंट ट्रेड कमेटी, जो कि एकरा घाना में होगी। नेक्स्ट, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया निफ्टी 50 मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF, जो कि इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है विद 50 मिड कैप एंड 50 स्मॉल कैप स्टॉक। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड के द्वारा। देन किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया CC एवेन्यू के साथ टू एम्पावर मर्चेंट्स बाय ग्रांटिंग देम एक्सेस टू इट्स एक्सटेंसिव कस्टमर बेस? वो रहेगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्रॉमिस फॉर ग्रोथ एक ULIP? ये इंट्रोड्यूस किया गया कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप्ड रिसेंटली बाय सेतु इन कोलैबोरेशन विद सर्वम AI। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की जरूरत होती है, तो इंडिया के द्वारा इनका पहला ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे डेवलप किया गया फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, जो कि डेवलप किया गया है सेतु इन कोलैबोरेशन विद सर्वम AI के द्वारा, जिसका नाम है CSAM।